उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कानपुर पहुंचे, जहां वीएसएसटी कॉलेज ग्राउंड में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बदमाशों को खुली चेतावनी दी और कहा कि अब कोई अपराधी जो पहले एक चौराहे पर बहन बेटी को छेड़ता हो और दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। आपको बता दें कि योगी ने कहा कि अगर किसी ने एक चौराहे पर शरारत की या डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागने से पहले ही वो सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कानपुर में जितना लोगों की भीड़ है उसके हिसाब से यहाँ पर सिविल टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए। उस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया। अब ये न केवल मेट्रो सिटी बल्कि बहुत शीघ्र कानपुर का अपना एयरपोर्ट भी होगा और यह एक बड़ा कार्य आज आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। गुजरात में हुई अप्रत्याशित जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में थे, जहां उन्होंने लगभग 387 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें प्रमुख जो योजनाएं थी उनमें सड़कों में सुधार से लेकर के बच्चों के खेलने से लेकर के बच्चों के बुजुर्गों के लिए ओपन जिम से लेकर के जितनी विकास योजनाएं थी कानपुर नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक थी, उन सभी का लगभग 387 करोड़ रुपए का जो योजनाएं थी उनका लोकार्पण किया गया। आप देख सकते हैं ये उन्हीं योजनाओं के शिलालेख हैं जिनका लोकार्पण आज यहाँ पर किया गया और इसमें थोड़ा बहुत हर गली स्तर से लेकर के और वार्ड स्तर से लेकर जिला स्तर पे जो बड़े बड़े काम थे उन सभी में, चाहे वो ओपन जिम चिल्ड्रन पार्क की हो, चाहे ये गली का निर्माण हो, चाहे संपत्ति मानचित्र का लागत का मामला हो, या पेट्रोल पंप की सड़क का निर्माण का मामला हो, या मलिन बस्ती के अंदर इंटरलॉकिंग के निर्माण का कार्य हो, इन सभी योजनाओं का लोकार्पण कर मुख्यमंत्री ने आज जो निकाय चुनाव होने वाले हैं सूबे में उसमें एक जान सी डाल दी है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का इन निकाय चुनाव के पहले किया गया ये लोकार्पण जो कई करोड़ का है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारत की ओर ले जाने में मददगार साबित होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार कानपुर। वहीं कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर को 387.59 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 150 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही 213.47 करोड़ की 122 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कानपुर को उसकी पहचान दिलाएंगे। पीएम के नेतृत्व में आज मां गंगा का जल आचमन योग्य है। कानपुर में जल्द दौड़ेगी अगले फेज की मेट्रो। सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पूर्ण सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। कानपुर आज अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत वर्ष ही प्रारंभ कर दी थी। तेजी के साथ इसका विस्तार हो रहा है और मेरा अनुमान है फर्स्ट फेज के बाद
सेकेंड और थर्ड फेज के कार्यों को बहुत शीघ्र हम कानपुर वासियों को लोकार्पित करने के लिए कानपुर में आएंगे। कानपुर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को देने का कार्य करेंगे।